हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे। और हम एक दफ़ा फिर से आ चुके हैं जीडीसीसी में स्कूल के चैनल पर। और आज हम आप लोग को त्रिकोणमिति का सारांश बताएंगे, जो कि क्लास 10 का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें काफ़ी सूत्र होंगे, और वो सूत्र जो है किस तरह से याद करना है, या किस लॉजिक लगाकर मतलब एकदम सरल तरीके से आपको याद करवा देंगे, तो वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। और ये हम बता देते हैं कि ये त्रिकोणमिति जो है ये सूत्र का खेल है, और सूत्र यदि याद नहीं है तो त्रिकोणमिति आपको भारी लगेगा। तो अगर आप हमारी ये वीडियो देखते हैं तो सूत्र जो जिसको दिक्कत होती है, सूत्र याद नहीं होती है, वो बिल्कुल उन्हें बहुत जल्द सूत्र याद होगी। ऐसा लॉजिक ही बताएंगे कि आपको बहुत कम सूत्र याद करके जो है आप सारा सवाल बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सब आज त्रिकोणमिति का परिचय ये तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात और समकोण त्रिभुज, मतलब त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में भुजा के बीच जो अनुपात होगा वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले हम बता देते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में कि समकोण त्रिभुज यदि कोई है, मान लिया जाए कि ए बी और सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण समकोण है, तो इसमें आधार क्या होगा, तो आधार आपका बीसी होगा। आधार आधार जो होगा आपका ये बीसी होगा आधार। और ये आपका कर्ण होगा, और ये लंब होगा। तो ये लंब और आधार चेंज हो सकता है। आप इसको आधार, ये इसको लंब मानेंगे तो ये आधार बन जाएगा। ये अभी फिलहाल आधार है तो ये लंब है। कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो कर्ण को कैसे पहचानेंगे, तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से जो सामने का जो भुजा होगा ना, वो आपका कर्ण होगा। और कर्ण को हाइपोटेनियस, लंब को परपेंडिकुलर, और आधार को बेस कहते हैं। और कर्ण को हम यहाँ एच से डिनोट सूचित करेंगे, लंब को पी से, और आधार को बी से। तो आगे हम आप लोग को बताएंगे कि पी अनुपात कितने होते हैं और कैसे मतलब भुजा के बीच अनुपात निकालेंगे। जी हाँ, हम पहले ही बता चुके हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है। जैसे आप देख पा रहे हैं ए बी सी, ये हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर, ये बेस। और ये 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। और आप बताएंगे कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कमेंट करेंगे। और हम बता दें कि टी अनुपात, अगर टी अनुपात की बात की जाए, टी अनुपात टी अनुपात की संख्या 6 होती है। और टी अनुपात आपका क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो ये है आपका 6 टी अनुपात। और इसमें आपको हम ये कोण लेते हैं, कोण दर्शाते हैं, ये थीटा कोण को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले आप बताइए कि साइन थीटा, हाँ साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बटे बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब को हम बताए थे किससे सूचित करते हैं, तो पी से, और कर्ण को किससे सूचित किया जाता है, तो एच से। तो ये पी बाय एच हो गया।
कॉस थीटा को लिखते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये लिख पाएंगे बी बाय एच। टेन थीटा बराबर जो होगा वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार अर्थात P बाय बी। तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले कि साइन थीटा को जो उल्टा होता है ना वो कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का जो उल्टा होता है ना सेक थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा जो है ना वो कॉट थीटा होता है। अब आपको सिर्फ ये तीन जो है ना वो आपको याद रखना है और खुद आप ये तीन लिख सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए साइन थीटा का हमने बताया है कि P बाय एच होता है अर्थात लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो बताएं कि कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? सीधा इसको क्या करना है, रिवर्स कर देना है, पलट देना है, उठाकर पटक देना है। तो ये एच बाय क्या आप लिखेंगे? P अर्थात कर्ण बाय लंब। सेक थीटा का क्या होगा? तो कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका रिवर्स होता है सेक थीटा। तो इसको उठाकर पटकिएगा तो क्या होगा? एच बाय बी। और रही बात अब कॉट थीटा का, कॉट थीटा का होता है P बाय बी, तो इसका उल्टा क्या होगा? तो B बाय पी, बी बाय पी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप जरूर कमेंट करेंगे। एक दफा हम फिर से समझा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है क्या? साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। आपको ये तीन याद रखना है, ये A1 2 और 3। बाकी आप तीन खुद बना सकते हैं। साइन थीटा के लिए होता है P बाय एच, कॉस थीटा के लिए होता है B बाय एच, टेन थीटा के लिए होता है P बाय बी। अब जो है करना क्या है, साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, तो इसको सीधा उठाकर पटकना है तो ये एच ऊपर चला जाएगा, P नीचे अर्थात लंब बटे ये कर्ण बटे लंब। ठीक उस प्रकार से आप ये वाला ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका क्या टी अनुपात, और ये भुजा के बीच अनुपात ज्ञात करें। ये है आपको हम उदाहरण के तौर पर यदि हम ये बात करें, यदि एक एग्जांपल लेते हैं, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हो, 3/5 दिया हो, तो बताइए कि टी अनुपात के अन्य अनुपात को ज्ञात करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के अन्य सभी टी अनुपात को बताना है। ये हमारा प्रश्न है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? अभी हमने बताया था कि ये होता है P बाय साइन थीटा बराबर होता है P बाय एच। तो अब बताइए आप क्या P बराबर क्या कितना दिया है 3 और H बराबर क्या दिया है 5, H बराबर कितना दिया है 5। तो T अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज की सभी भुजा का मान पता होनी चाहिए। तो हालांकि यहाँ समकोण त्रिभुज बनाने की आवश्यकता है नहीं, क्यों नहीं है? अन्य टी अनुपात ज्ञात करना है थीटा कोण के लिए। तो यहाँ जब तक टी एंगल चेंज नहीं हुआ है तो आपको वो त्रिभुज नहीं बनाना है। तो आगे बताएंगे आपको कि कब किस केस में जो है ट्रायंगल बनाना है। तो अभी फिलहाल देखिए ये कि टी लंब 3 है और कर्ण कितना है एच, और हमें अन्य टी अनुपात ज्ञात करना है। तो अन्य टी अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको सभी भुजा का मान पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज का। तो हमें कौन सा भुजा ज्ञात करना होगा? तो बी ज्ञात करना होगा। तो बी ज्ञात करने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है? कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो कि चैप्टर आप 6 में पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 6 में। तो उसमें क्या था, एक समकोण त्रिभुज में
कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए एस का वैल्यू दिया है कितना 5, और इसका क्या कर देंगे वर्ग, और बी का मान कितना दिया है 3, 3 पर का क्या हो जाएगा वर्ग, बी का मान कितना दिया है, बी का मान ज्ञात करना है तो बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब बताएंगे कि 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 25, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 9, और ये बी स्क्वायर। तो अब जो है ये 25 9 इस तरफ आएगा, पक्ष बदलेगा तो चिन्ह बदलता है, ये 9 हो जाएगा और इधर बच रहा है बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, स्क्वायर हटाइएगा तो क्या होगा, स्क्वायर हटाने के बाद जो है ये इधर रूट हो जाएगा, अर्थात हम ये लिख सकते हैं बी बराबर, तो b बराबर जो है आपका मान आ गया 4। हालांकि ये 16 का जो है वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों के लिए मान्य है, लेकिन यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई होगी वो पॉजिटिव होगी, इसी वजह से हमें लेना है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में, अर्थात b का मान हमारा कितना आ गया 4। तो अब प्रश्न ये था कि अन्य टी अनुपात ज्ञात करें, तो अन्य टी अनुपात ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको सूत्र पता होनी चाहिए। तो अन्य टी अनुपात क्या, तो साइन तो दिया हुआ था, साइन का साइन अनुपात का दिया हुआ था, साइन थीटा का आपको निकालना है कॉस थीटा, और निकालना है टेन थीटा, और निकालना है कॉट थीटा, और आपका बच रहा है सेक थीटा, और आपका बच रहा है कॉसेक थीटा। तो ये सभी टी अनुपात ज्ञात करना है। बाकी साइन थीटा का मान पहले से दिया हुआ था, साइन थीटा बराबर 3/5, और आपने निकाला भी, तो इसका मतलब है पी का मान है कितना 3 है, बी का मान एस का मान कितना है 5 है, और अभी जस्ट पहले आप निकाले थे, ये अभी निकाला गया था क्या बी का मान, तो बी का मान निकला था 4। तो अब बताएं कि cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात b/h, b/h। तो b का मान कितना है, तो b का मान है 4 और h का मान कितना है 5, तो ये हो गया आपका cos थीटा का वैल्यू। टेन थीटा का मान क्या होगा, तो सूत्र होता है p/b। अब देखिए अगर आपको सूत्र याद नहीं होती है तो आप वहां से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मैथ यही है कि जब तक सूत्र का खेल है, ठीक है, तो सूत्र याद रहेगा तभी काम आपका हो सकता है, तभी आप अगला स्टेप में जा सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आप देखते रह जाएंगे, समय बर्बाद हो जाएगा आपका। इसी वजह से सूत्र आपको याद रखना है। तो करना क्या है, टेन थीटा p/b, तो p का मान है 3, तो यहाँ 3, और b का मान कितना है, तो b का मान है 4, तो ये हो गया टेन थीटा का मान 3/4। और बाकी अब क्या बताए थे, यदि आपको ये 3 याद है और 3 आपने ज्ञात कर लिया तो आगे आप आसानी से बता सकते हैं कॉट थीटा जो होता है वो किसका, वो रिवर्स होता है, तो टेन थीटा का रिवर्स होता है, तो टेन थीटा का मान है 3/4, तो इसका हो जाएगा 4/3। और बताइए ये सेक थीटा किसका रिवर्स है, तो कॉसेक थीटा का, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 4/5, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 5/4। अब ये कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा आपको बताना है, आप लोग को बताना है, कमेंट करेंगे कि कॉसेक थीटा का मान कितना होगा। तो यह था टी अनुपात। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं अनुपात जो है, ये देखिए साइन और कोसाइन टेंजेंट, हाँ ये हम लोग जो साइन कोसाइन टेंजेंट, ये जो है पूरा नाम है साइन, SINE, लेकिन हम लोग यूज करते हैं
हम लोग यूज करते हैं साइन, लिखते हैं क्या, सिर्फ SIN। कोसाइन में COS लिखते हैं, मतलब कॉस, यहाँ सिर्फ कॉस यूज करते हैं। टेंजेंट में सिर्फ टेन लिखते हैं, टेन लिखते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ भी दिया है, ये 3 याद है, मतलब इसका रिवर्स कर दीजिएगा तो हो जाएगा, पहले हम बता चुके हैं। ये जो लिखा गया है ये टेक्निकल टीम के द्वारा लिखा गया है, हालांकि हम ये कभी नहीं बताते हैं कि ये लाल बटे का इसके जरिए हम निकाल सकते हैं, वो नहीं करना है, आपको जो लॉजिक हम बताए हैं वही करना है। आपको ये क्लास कैसी लगी तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, और यदि आप कॉन्सेप्ट ये ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं GDCC महसपुर से। तो आज तक इतना ही, धन्यवाद, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तो खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। जय हिंद।